ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ग्राफिकल मेथड अपन ने देखे थे। अब अपन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर अपन देखेंगे ट्रायंगल रूल से। तो दिस इज अपन पेज नंबर 1। तो यहाँ पे आएगा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, कल अपन ने जो देखा था वो सिर्फ कौन सा पार्ट था उसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने कल देखा था। कल सिर्फ बेटा अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। आज अपन उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। मान लो ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। ये ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो ओ से बी तक ये बन रहा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे, है ना। R is the resultant vector of A and B here. R is the resultant vector of A and B. तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? मान लो यहाँ पे R is the resultant vector है ना, R is the resultant vector। मतलब आप वेक्टर मेथड में लिखोगे तो R इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, A प्लस B ही लिखना है। लेकिन अगर आपको R का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड को आप सिंपल लेटर से डिनोट करते, मतलब आपको a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। बट a प्लस b का मैग्नीट्यूड सपोज ये कितने यूनिट है, दिस इज 5 यूनिट, और ये सपोज 4 यूनिट है। यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकती है, दिस इज 5 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट। तो क्या r यहाँ पे 9 यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कल अपन ने देखा था भाई यहाँ पे 9 यूनिट नहीं आएगा, 9 से कम आएगा कुछ। समझ गए या नहीं? हेलो। हाँ सर। तो R के मैग्नीट्यूड के लिए जो फार्मूला बना फिर यहाँ पे, दैट फार्मूला इज कोसाइन रूल, बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला लगता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला लगेगा बेटा आगे कैलकुलेशन के लिए, रिजल्टेंट के कैलकुलेशन। हाँ, ये कैसे आया है ये मैं करूंगा, डिराइव करके बताऊंगा कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया ये मैं डिराइव करके बताऊंगा। व्हाट इज ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इस फार्मूले से इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली जाएगी। अभी जैसे मान लो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का ले लिया मैंने, तो ये R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। A का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 का स्क्वायर। B का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर। फिर ये कितना जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 4, और फिर cos 60 डिग्री यहाँ पे आप लिखोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ, समझ गए इतना? सर एक बार समझाओ ना, नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। देख, ये फार्मूला समझ गए, ये फार्मूला है अभी मतलब आपके पास में। ये कैसे आया ये मैं डिराइव करके बताऊंगा। ये फार्मूला कैसे आया है ये मैं डिराइव करके बताऊंगा। बट ये फार्मूला है मतलब किसके लिए, कि भाई इसकी लेंथ कितनी है या R का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके लिए फार्मूला मैंने लिख दिया अभी, जिसमें स्मॉल a डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A, और B किसको बता रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ B को बता रहा है, और थीटा क्या बता रहा है वहां पे, A और B के बीच के एंगल को बता रहा है। ठीक है, तो आप अब वैल्यू पुट कर दो। A का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 5 यूनिट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे A की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट है, और B का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे कितने यूनिट है, इट इज 4 यूनिट, एंड सेम यूनिट होनी चाहिए। दो वेक्टर को आप तभी ऐड करोगे जब A और B सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ध्यान रखना।
A and B are सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर अलग अलग है तो ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना है ना। दिस इज बिल्कुल कॉमन सेंस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो दिस इज 25 प्लस 16 प्लस सर 200 और cos 60 होता 1/2, तो ये कितना बचेगा 100। आंसर कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे 100 और ये 16 31 41, तो 141 यूनिट। एंड 141 अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, ये 12 12 जा होता 154, मतलब 12 से कम आएगा। सर वह 200 नहीं आएगा ना, 40 आएगा ना। हाँ सॉरी 40 और ये 20 बचा, फिर तो कितना आ गया ये, यहाँ पे हो गया 41 51 61, रूट 61 है ना, समझ गए, रूट 61। एंड रूट 61 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 61 कितना होता है, रूट 61 मतलब कम आएगा 7 से ज्यादा, है ना। हेलो कितना होता है बेटा, रूट 61 is 7.8 something, so this is 7.8, ये 5 है ये 4 है, अगर दोनों ऐड कर रहे हैं तो 9 होता है, लेकिन आंसर तो 7.8 है। तो ये मेथड होती है आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने की, और ये फार्मूला डिराइव करके बताऊंगा, बट उसके पहले अपन पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेंगे, वहां से थोड़ा और अच्छा ग्रास आता है इसमें। तो ट्रायंगल रूल में बस इतना ही है कि दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक जाना है, एंड प्रोवाइडेड दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले की टेल आ जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक होगा, बस यही है। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया। और आपको इसकी वैल्यू निकालना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फार्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट। सर सिर्फ रूट 61 ही लिखा तो भी चलेगा क्या? हाँ वो भी चलेगा, लेकिन ठीक है उतना लिख दिए तो हमको और ये पता चल गया यहाँ पे, है ना, उतना भी लिख दिए तो चलेगा। सर यहाँ पे साइन लॉ भी अप्लाई होगा क्या फिर? क्या बेटा? साइन लॉ भी अप्लाई कर सकते वेक्टर्स में? नहीं नहीं साइन नहीं लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, फार्मूला डिराइव करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। साइन नहीं लगाते वहां पे, ठीक है, कॉस ही लगाते हैं। ठीक है, कॉस ही लगाते हैं, साइन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं करते, ऐसा भी डिराइव कर देता हूँ मैं यहीं पे अभी, है ना, तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी और कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ूं मैं, अब डिराइव कर दूं फार्मूला कैसे बना वो वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कैसे बना है बता दूं? हाँ सर। ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 2, वो फार्मूला कैसे बना है अब उसके बारे में देख लेते हैं अपन, है ना, फार्मूला डेरिवेशन और रिजल्टेंट। तो पेज नंबर 2 पे देखो, आपके पास ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर हो गया आपके पास में बी, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा डिग्री का। तो जो रिजल्टेंट बन रहा है आपका, ये कहां से कहां तक बन रहा है, दिस इज वेक्टर बी
रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, पहले वाले की टेल से, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। और रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ में एंगल अल्फा डिग्री का है, ए के साथ में रिजल्टेंट का एंगल, जबकि ए और बी के बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। एंगल बिटवीन ए एंड बी जिसको ऐड कर रहे हो आप, वो एंगल थीटा डिग्री का है। तो अब आपको ये आर की वैल्यू बताना है। मान लो यहाँ पे ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बट आर को आप वेक्टर फॉर्म पे सिंपली लिखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, ये लिखना ही पड़ेगा। बट मैग्नीट्यूड आपको कैसा लिखना है, यहाँ पे दिस इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो इसके लिए आपको कुछ छोटे से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एंड दिस पॉइंट इज सी। ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, समझ गए कि नहीं? ये लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए आपने, ठीक है। और अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये वाली जो वैल्यू है सपोज x है और ये वाली वैल्यू y है, तो अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। अगर अपन इस राइट ट्रायंगल पे देखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन b, ये b है इतना और ये x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपका b cos थीटा, और sin थीटा अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे लगाते हो तो दिस इज y अपॉन b, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा। समझ गए या नहीं, बताना जल्दी से। हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गया। हाँ। अब ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की जगह सीधे सीधे लिख दो ना, सबसे अच्छा। ये बड़े वाले राइट ट्रायंगल पे, कौन से वाले राइट ट्रायंगल पे, OCB पे, ये OCB बड़े वाले राइट ट्रायंगल पे अगर आप देखोगे तो OB का स्क्वायर मतलब इतना इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, हाँ या ना? ये देखना स्टेप, समझ गए कि हाँ नहीं सर। सभी बच्चे? हाँ सर। समझ गए स्टेप? हाँ सर। OB है। अगर आप एक मिनट, हाँ बेटा, ए वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हो, किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो OB वेक्टर का आपने स्क्वायर किया तो ये एक्चुअल में R का स्क्वायर है, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। किसी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, सो दैट इज R स्क्वायर। और OC को आप किसके बराबर लिख दोगे, a प्लस x का होल स्क्वायर, और BC किसके बराबर है यहाँ पे, y का स्क्वायर। ये समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट? नो। कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, नो अब सर। क्या बन जाएगा? अब ये देखो आगे, अभी ये है आपका R स्क्वायर, और इसमें आप पहले पूरा लिख दो a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो? हाँ हाँ सर। सर। यस हाँ। सर। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो जरा, फिर देखो क्या आता है। x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, x और y की वैल्यू पुट करते अपन तो ये a स्क्वायर 2a, x की वैल्यू क्या है b cos थीटा, फिर यहाँ पर आएगा आपका b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए या नहीं? देख नहीं रहा होगा, एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ, हाँ देख नहीं रहा होगा। तो ये r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, और x की जगह पे
बी कॉस थीटा का स्क्वायर और y की जगह पे बी साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? देखो जरा, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दिए। अरे समझ गए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर ओके, तो अब आपके पास में ये a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा, और यहाँ पर b स्क्वायर को बाहर निकाल देना तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बचेगा या नहीं? देख लो ये वाली स्टेप, लास्ट वाली स्टेप देख लो एक बार और। लास्ट हाँ वाली सर, बी स्टेप कॉमन देखो। निकाला है ना, क्या? बी स्क्वायर कॉमन निकाला है ना। हाँ, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। क्या बन गया यहाँ पे? 1। तो ये आंसर आ गया आपका a स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू 1। बन गया कि नहीं? ये वाला फार्मूला देख लो अब आप। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा दोगे, तो ये फार्मूला आ गया आपका। देख लो, समझ गए? यस सर। अभी हाँ डाउट सर। कोई? अभी कोई डाउट है इस पे? कोई नो डाउट सर। है इस पे? नो सर। ओके, क्लियर हो गया इतना? फॉर्मूला डेरिवेशन समझ गए कैसे निकाल दिए अपन ने। अब ये एंगल निकालना है अपने को, एंगल कैसे बनेगा इसका। हाँ, अब ये एंगल निकालना है, एंगल कैसे बनता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डेरिवेशन यहाँ पे। अब एंगल निकाल के देखते हैं। हो गया क्या? हेलो, यस। मिटा दूं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर। अरे यार, कैसे अल्फा डिग्री के अंदर? हाँ, साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है? क्या साइन थीटा के नीचे वाले स्टेप में क्या बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही बराबर आपकी। सर आपने वो जो साइन थीटा वाली स्टेप लिखी है उसके नीचे में क्या लिखा है? अरे मुझे ना फिर से बोलो एक मिनट से जल। हाँ, सर वो साइन थीटा के जो नीचे वाले स्टेप है उसमें आपने क्या लिखा है? साइड में नीचे, सबसे नीचे वाली स्टेप, साइन के नीचे वाली। थर्ड स्टेप की बात साइन के नीचे यस सर। राइट एंगल ओसीबी, आरटी मतलब राइट, और वो डेल्टा और फिर एल बना मतलब वो ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है सेजल? यस सर। ओके बेटा, राइट ट्रायंगल ओसीबी, उसमें से अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। समझ गए हो सेजल इसको? कि कोई डाउट है कहीं पे हो तो पूछो अभी मेरे। हाँ सर। सर। अब ये एंगल बताना है अल्फा, पेज नंबर 3। तो फार्मूला डेरिवेशन हो गया आपका। अब आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना, कैसे लिखोगे इस एंगल को। दिस इज पेज नंबर 3। ये एंगल कैसे लिखोगे? ये एंगल अल्फा। So what is alpha here? Alpha is the angle between resultant vector and a vector. अल्फा a और r के बीच में एंगल है। तो कोई तरीका बताओ मुझे एंगल निकालने का। tan अल्फा कैसे लिख सकते हो आप? tan अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज y अपॉन a प्लस x। आया ना? ध्यान देना। हेलो, अरे समझ हाँ गए? सर। हाँ सर।
तो y की वैल्यू कितनी निकाले थे आपने? y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? ये y की वैल्यू थी b sin थीटा और ये x की वैल्यू है b cos थीटा, है ना? So this is b sin theta divided by b, sorry, a plus b cos theta. This is tan अल्फा. तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पे बचेगा उससे फिर अल्फा की वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है, समझ गए? तो ये एंगल आपने देख लिया कि रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितने डिग्री का बन रहा है, ये सीधा सीधा हमने लिख दिया। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है अभी भी? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर है सर। ओके, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे से ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी। एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो पहले जल्दी से, ठीक है? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। ले लिए स्क्रीनशॉट? सर 1 मिनट। बस रही थोड़ी। ओके, पेज नंबर 4, ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोगों को। वेक्टर ए है 8 न्यूटन या F1 लिख दे रहा हूँ, और ये है यहाँ पे F2 इज 6 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा ओ ए बी, यहाँ पे रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ओ से लेकर बी तक बनेगा। दिस इज एफ। एफ मतलब रिजल्टेंट, एफ मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट है, और इसके साथ में जो एंगल बना है ये अल्फा का बना है। तो फर्स्ट, व्हाट इज एफ वेक्टर हियर? इट इज सम ऑफ f1 प्लस f2। सो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2। अब आपको क्या निकालना है? f निकालना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना कितना होगा, और तीसरा पॉइंट आपको ये एंगल अल्फा निकालना, ये कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए? चलो ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, ट्राई करो। अच्छा, ए और बी की जगह क्या लिखोगे? ए की जगह पे F1, बी की जगह पे F2, और आर की जगह पे क्या लिखोगे? F। अरे समझा कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ चलो ट्राई करो जरा फटाफट। अब इसका क्वेश्चन दूंगा फिर आप लोग और देखना। देखो अभी, हाँ, इसमें आपको अगर f की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। दिस इज f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और cos थीटा। समझ गए कि नहीं? फार्मूला समझ गए? हेलो, फार्मूला समझ गए बेटा? हाँ सर। हाँ सर। पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, 2 into 8 into 6, और cos 60 डायरेक्ट लिख दूं मैं, 1/2 चलेगा? अरे थीटा 60 डिग्री है, आया ना? हाँ सर। ओके, cos 60 1/2, तो ये 2 से ये 2 फैक्टर हो गया, कैंसिल। अब कितना आ गया यहाँ पे? 140 प्लस 36 मतलब 100, एंड दिस इज 48, and the answer is 148. under root 148 न्यूटन। अंडर रूट 148 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? अब ये एंगल निकाल दो यहाँ पे, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आया था अपने पास में? यहाँ पर देखे थे अपन ने, तो दिस इज b sin थीटा अपॉन, b मतलब कौन सा यहाँ पे? f2, और a मतलब क्या है? f1 प्लस f2 cos थीटा।
अभी वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 हियर? 6 into sin 60 अपॉन 8 plus 6 cos 60। तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 6 sin 60 होता है √3/2 अपॉन 8 plus 6 into 1/2, 2 बन जाए 2, 2 3 का 6, 2 3 का 6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में tan अल्फा की? यहाँ पे 3√3 डिवाइडेड बाय 11, बस इतना लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते यहाँ से। समझ गए या नहीं? हेलो सर tan की वैल्यू कैसे निकाली? क्या बेटा? tan की वैल्यू हाँ, tan की वैल्यू में क्या है? हेलो, समझा नहीं सर, tan की वैल्यू कैसे निकाली थी? अरे ठीक है, ये f की वैल्यू समझ गया? ये f समझ गया हाँ ना? हाँ ठीक है, देख मिटा रहा हूँ मैं इसको, इस पेज का ले लो अभी स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 5 है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले। सो वो सेकंड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वो उसकी वैल्यू तो निकल गई, अल्फा की भी निकल गई, और मैं फिर बता वो रहा हूँ ना, अभी रुक तो जाओ, अभी बता रहा हूँ पहले। अच्छा अल्फा मुझे लगा हो गया। ये √148 आ गया, सभी का आया √148? हाँ सर। हाँ ओके। अभी एंगल कैलकुलेट करते हैं अपन। हाँ अभी एंगल कैलकुलेट करते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो इतना दिख रहा आपको? अब ये पेज नंबर 6 बन जाएगा, और ये F2 कितना है? दिस इज F2 इज 6 न्यूटन। यहाँ पे आप ये इस तरह से ड्रॉ करोगे x और ये y, ठीक है? तो व्हाट इज tan अल्फा? x अपॉन f1 प्लस सॉरी y अपॉन f1 प्लस x, लिखोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। हाँ सर। हाँ y सर। की वैल्यू किसके बराबर आई थी? f2 sin 60, और x की वैल्यू क्या है? f2 cos 60। ये कैसे आ गया बताना पड़ेगा कि समझ गए हो? समझ गए सर। समझ समझ गए? गया सर। ओके, अभी वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू आपके पास में है 6 sin 60, और f2 की वैल्यू है 6 cos 60 हियर, सो डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 cos 60। अभी कर लोगे? अब सॉल्व कर दो आगे, तो 6 into √3/2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 into 1/2 बन जाएगा कि नहीं? और सॉल्व करूं? 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, the answer is 3√3 divided by 8 plus 3, so this is 3√3 upon 11। तो sometime alpha is equals to ऐसा लिख दिया जाता है tan inverse 3√3 divided by 11, ऐसा भी लिख दिया जाता है, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। हाँ देख लो। सर सर रिजल्टेंट के बाद tan अल्फा की जगह sin अल्फा लगा सकते क्या? tan अल्फा की जगह में sin अल्फा लगा सकते हो। sin अल्फा लगाओगे तो y अपॉन f लिखना पड़ेगा आपको, है ना? तो सर आंसर आएगा वही। हाँ, जब इसको देखो, आंसर का मतलब ये है यहाँ पे ये tan के फॉर्म पे, लेकिन अल्फा की कोई वैल्यू आएगी, मान ले 10 डिग्री है, तो आप किसी भी मेथड से करो आंसर वही मिलेगा। एक मिनट में बता रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिए? ले लिए क्या? चलो मैं इसमें कैलकुलेटर का मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। इट इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें हमको tan की वैल्यू देखनी थी, ठीक है? मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर दे रहा हूँ जिसमें ये अल्फा कितना है एग्जैक्टली मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। दिस इज 3 into 3 divided by 11। तो एक्चुअल में ये है आपके पास में tan इनवर्स 0.472।
ये लगभग लगभग आता बेटा 25 डिग्री, 25.2 डिग्री आता है, ठीक है, समझ गए। 25.2 डिग्री है, मैंने कैलकुलेटर का यूज कर किया है यहाँ पे, आप लोग ये मत सोचना सर ने कहाँ से लिख दिया, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज किया मैंने, ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए। यस सर। तो बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है, सर कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर सर समझ हाँ गया। सर। हाँ, यस ठीक सर। है, ओके। सर अब जैसे इसमें ऋषभ ने बोला था सर क्या अपन साइन को लेके सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, साइन को लेके भी कर लो, देखो ये मिटा दिया सर मैंने। हाँ बोलो, कुछ और बोलना है। सर वो tan इनवर्स क्यों लिखा आपने? tan इक्वल। अच्छा, वो क्यों लिखा, देख अगर कहीं पे मान ले tan थीटा इक्वल्स टू सपोज कितना लिखा, 1 लिखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 45 डिग्री, हाँ या ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू होती 45 डिग्री, ऐसा लिख लेते हैं मतलब, ठीक है रेणुका। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। अब जैसे ऋषभ ने बोला था कि सर हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखो f का आंसर कितना आया था, √148 आया था, और ये y की वैल्यू 6 sin 60 मतलब 6 इंटू √3/2, तो ये कितना बचेगा आपका 3√3 बचेगा, और ये 6 इंटू 1/2 मतलब 3 बचेगा। तो अगर मैं साइन अल्फा लिखता हूँ तो साइन अल्फा में आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज f है, तो y की वैल्यू अब डायरेक्ट में पुट कर दूं, दिस इज 3√3 और f की वैल्यू क्या है, √148, समझ गए कि नहीं। सो दिस कैन बी 9 3 जा 27 और रूट के अंदर, और ये रूट के अंदर 148, तो ओवरऑल आप लिख सकते हो 27/148 रूट के अंदर, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे, साइन इनवर्स √27 डिवाइडेड बाय 148। अब इसका आंसर निकाल लो आप, मैं फिर से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर अगर कॉस लगा दिया तो 8 न्यूटन में वो x की वैल्यू ऐड हो जाएगी। कॉस लगा दोगे तो हाँ 8 में ये 3 ऐड करना पड़ेगा, बता रहा हूँ कॉस से भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कॉस से भी बताता हूँ, ओके। तो ये कितना था आपका 27, समझ गए कैसे लिख दिया मैंने, 27 डिवाइडेड बाय 148, दिस इज 0.182, और फिर आप रूट लिखोगे, एक मिनट, हाँ so actually this is a sin inverse 0.427 के आसपास है, तो अपन अब निकाल ले रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड देन साइन इनवर्स 0.427, तो इसका आंसर भी आया है 25.27 डिग्री। एक्चुअल में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के कारण है, बट आप एक डिजिट तक अगर देखोगे तो यहाँ से भी वही आंसर आता है, ठीक है, समझ गए। अरे समझ गए कि नहीं। हाँ सर। हाँ, यस सर। अब हाँ सर। ऐसे ही आप कॉस का भी लिख सकते हो, इसी तरह से कॉस का भी लिख सकते हो, ये तो अपन ने साइन के लिए लिखे, कॉस के लिए भी लिख सकते हो आप। कॉस के लिए कैसे बनेगा, फिर थोड़ा सोचो जरा कॉस के लिए, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। सर हाँ ले लिए, ले लिए क्या। यस सर। हाँ, एंड नाउ अब कॉस के लिए लिखते हैं अपन, कॉस से चेक करते हैं, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया f1 प्लस x अपॉन f, तो दिस इज 8 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 148, तो दिस इज 11 अपॉन रूट 148, पूरा रूट के अंदर लिख दो 121 अपॉन 148, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर 121
डिवाइडेड बाय 148। अब इसको सॉल्व कर लो। अगेन आई एम यूजिंग हियर साइंटिफिक कैलकुलेटर। Shift and then cos inverse and then root of 121 divided by 148। तो कहीं से भी कर रहे हैं हमको आंसर सेम ही मिल रहा है, दिस इज 25.2 डिग्री अगेन। तो कैसे भी करो आप, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। अभी कोई डाउट इस पे किसी भी बच्चे को? सर बोलो। सर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो अपन वेक्टर पे भी लगा सकते हैं, जैसे साइन रूल की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जैसे साइन रूल वाली और ये वाली क्या? हाँ, वो वेक्टर में चलती क्या? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अल्फा अननोन है ना, आपके पास में सिर्फ ये 60 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है तुमको, है ना? और आप अगर साइन रूल लगाते हो तो साइन रूल बता जरा क्या है तुम्हारे पास में, 1 मिनट में इसी क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों को। अभी इसको मिटा दूं, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ ना, इसको मिटा दूं। हेलो, मिटा दूं हाँ क्या सर। बेटा? ठीक है, हाँ सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 8 पे। एंड ऋषभ इज आस्किंग सर क्या हम, तो फिर ये कहानी की जरूरत नहीं हमको एक्स और वाई की, आप सीधा सीधा कर सकते हो, लेकिन ये अल्फा, ये रिजल्टेंट अभी हमें नहीं पता यहाँ पे, ये इतना हमारे पास में हो गया सिचुएशन, ठीक है? क्या हम साइन रूल और अप्लाई करके, वैसे जो फार्मूला बना था वो कोसाइन रूल का फार्मूला था। हाँ, अब साइन रूल का फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, दिस इज पेज नंबर 8। देखो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 का। और यहाँ पर ये एक और एंगल आपको चाहिए, दिस इज F2 इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन, ये एंगल भी चाहिए आपको। एंड सपोज दिस एंगल इज बीटा है यार, ठीक है? समझ गए? तो आपके पास साइन रूल अगर लगाते हो तो साइन 120 डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू, फिर आप अगर साइन अल्फा लिखते हो तो अल्फा के अपोजिट साइड ये 6 है, सो दिस इज F2। और फिर आप साइन बीटा लिखते हो and then divided by it is f1। तो अभी देखो, अगर अपन, हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, तो बगैर उसके आप f कैसे निकालोगे? समझ गए ऋषभ? नहीं, रिजल्टेंट पता रहा तो बोला तब लगा सकते क्या? हाँ, अगर मान लो आपको रिजल्टेंट पता है, ओके, आपको अगर रिजल्टेंट पता है, जैसे यहाँ पे ये अंडर रूट 148 है, तो फिर ये अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हो, फिर आसान हो जाएगा। This is sin 120 divided by f कितना है? अंडर रूट 148 एंड again sin alpha is equals to f2 is 6 and then sin beta is equals to f1 is 8 here। तो आप पहले इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो sin alpha will be given by 6 into sin 120 divided by अंडर रूट 148 और 6 साइन 120 डिग्री कितना होता है? जो साइन 60 होता है वही 120 पे होता रूट 3 है बाय ना? 2। सो दिस इज अगेन रूट 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 148। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 रूट 3 divided by root 148। again you will get the same result, अंडर रूट 27 divided by 148। वही आ रहा है ना, कहीं से भी कर दो। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर। ऐसे बाकी सारे प्रॉपर्टी भी लगा सकते क्या जो अपन ने लगा मैथ्स में? लगा सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगाते टाइम केयरफुल रहना है, मतलब अल्टीमेटली ये अंदर के एंगल है, ये नहीं चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है? समझ गए? साइन हाँ का सर। ऐसे ही कोसाइन रूल भी है, पता है कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े ना, कोसाइन रूल भी होता है उसमें, तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए अभी? सर वो रिजल्टेंट, हाँ, मॉड ऑफ रिजल्टेंट एफ और वो सिर्फ एफ जो रहता है उसमें फर्क क्या है मतलब? हाँ देख, मॉड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता मैग्नीट्यूड, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट होता, पॉजिटिव न्यूमेरिक पार्ट। एक्चुअल में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ एक नंबर होगा, साथ में यूनिट होगी, उसमें डायरेक्शन नहीं होता और उसमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? बट वेक्टर कैन बी अ नेगेटिव। साहिल,
ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, और किसी को कुछ पूछना है के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना उसको। मिटा दो इसको। हाँ सर। सर वो डेरिवेशन में कोसाइन रूल से तो -2ab, क्या अगर जो आपने बोले कोसाइन रूल से आया है वो फॉर्मूला, वो -2ab cos थीटा हो जाएगा ना? कोसाइन रूल पे आप ये 60 यूज नहीं करोगे ना, ये 120 यूज करना पड़ेगा ना, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगा के करते हैं। हाँ। ठीक है, मिटा दो। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ सर, अभी मिटा दीजिए। होमवर्क के क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या करना आपको, फाइंड रिजल्टेंट फर्स्ट। सर ये संडे टेस्ट होंगी क्या? ये संडे नहीं होगी ना बेटा। नहीं, आपने मतलब किसी ने पूछा तो आप बोल रहे थे ना कि वेक्टर ही आएगा। क्या तो मुझे लगा कोई पूछा था ना कि कौन से टॉपिक पे, आपने बोला था वेक्टर, तो मुझे लगा ये नहीं, संडे तो अभी टेस्ट संडे है। को थोड़ी आएगी। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना और अल्फा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा, b इज 3 यूनिट, मान लो ये मीटर है, ये भी मीटर है। और सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, तो आपको c का मैग्नीट्यूड बताना है और अल्फा की वैल्यू बताना है। समझ गए, समझ गए, ट्राई करना इनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे अपन। ओके, बाय सर। बाय बेटा। सर सेंड